सृष्टि के उस मोड़ पर जहां ना कोई ध्वनि थी, ना कोई आकार, वहां केवल एक अत्यंत शून्यता थी। लोग कहते हैं कि सृष्टि का नियम है कि कर्ता और भर्ता को अलग होना पड़ता है, पर सत्य तो यह है कि वे कभी अलग थे ही नहीं। जब वैकुंठ में नारायण की आंखें मूंदती हैं, तो क्षीर सागर की लहरें थमती नहीं, बल्कि वे महादेव के डमरू की थाप पर कैलाश की बर्फीली चोटियों से टकराने लगती हैं। और जब कैलाश पर शिव समाधिस्थ होते हैं, तो उनके मुख की आभा वैकुंठ में खिलते हुए कमलों को सुवासित कर देती है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम है जिसे समझने के लिए सृष्टि को स्वयं हरिहर का रूप धारण करना पड़ा था। आधा शरीर नीलकंठ का, आधा कनक कांति नारायण का। मानो दो आत्माएं एक ही दर्पण में एक दूसरे को निहार रही हों। एक बार की बात है, कैलाश में एकांत में बैठे हुए महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी जटाओं से गंगा की एक बूंद छिटकी। उन्होंने सामने देखा, नारायण खड़े थे। उनके होठों पे वही चिर परिचित रहस्यों से भरी मुस्कान थी। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, अच्युत, तुम बैकुंठ के सुखों को छोड़कर इस निर्जन बर्फीली कंदरा में क्यों आए हो? यहाँ ना तो लक्ष्मी के चरण कमल हैं और ना ही शेषनाग की सुखद शैया। नारायण ने आगे बढ़कर शिव के भस्मे रमे अंगों को देखा। उनके नेत्रों में अगाध प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे त्रिपुरारी, मेरे बैकुंठ का ऐश्वर्य तब तक रीता है जब तक उसमें आपकी इस भस्म की सुगंध न हो। आपकी यह समाधि ही मेरी योग निद्रा का आधार है। आप अब आंखें बंद करते हैं, तब मैं संसार को चला पाता हूं, और जब आप जागते हैं, तब मेरी थकान मिट जाती है। मुझे वैकुंठ के वैभव से अधिक आनंद आपकी इस मौन उपस्थिति में मिलता है। शिव उठे। उन्होंने उन्होंने नारायण को अपने आलिंगन में ले लिया। उस क्षण कैलाश की बर्फ पिघलकर अमृत बन गई। रुद्र की आंखों से बहे प्रेमाश्रु और विष्णु के चरणों का स्पर्श, दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बन गए जिसे देख देवता और गंधर्व भी विस्मित रहे। एक समय ऐसा आया जब संसार के संतुलन के लिए नारायण को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। वह रूप इतना सम्मोहक था कि समस्त ब्रह्मांड सम्मोहित हो गया। परंतु शिव जानते थे कि उस रूप के पीछे कौन है। वे मोहिनी के पास गए, लेकिन किसी वासना से नहीं, बल्कि उस अनंत सौंदर्य के प्रति गहरे कौतुक और प्रेम से, जो केवल उनके नारायण का ही हो सकता था। जब मोहिनी ने शिव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, तो शिव ने नारायण की आंखों में झांका। वहां मोहिनी का स्वरूप नहीं था, बल्कि वही शांत नील कमल जैसी आंखें,
जो क्षीर सागर में मुस्कुराती थी। शिव ने मोहिनी का हाथ थामा और बोले, तुम जो चाहे रूप धर लो, मेरी आत्मा तुम्हें हर देश में पहचान देती है। तुम्हारा यह रूप संसार को भ्रमित कर सकता है, पर मुझे मुझे तो केवल तुम्हारी उस चितवन से प्रेम है जो मुझे अपनी ओर खींचती है। नारायण अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में आ गए। उन्होंने शिव के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, महादेव, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं। इस संसार में ऐसा कोई रूप नहीं जो आपको बांध सके, क्योंकि आप स्वयं सत्य हैं। शिव और विष्णु का प्रेम केवल उनके मिलन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के विरह और आदर में भी दिखता है। जब नारायण ने पृथ्वी पर श्री राम का रूप में अवतार लिया, तो शिव कैलाश पर बैठ न सके। व्याकुल हो उठे। जो ईश्वर जगत का स्वामी है, वह आज वन वन भटक रहा है। शिव ने हनुमान का रूप धरा। वे अपनी प्रभु की सेवा में दास बनकर प्रस्तुत हुए। सोचो, जो स्वयं महादेव हैं, उनके एक तीसरी नेत्र से पूरी सृष्टि भस्म हो सकती है। वे राम के चरणों पर बैठकर उनके पैर दबा रहे थे। यह दासत्व नहीं था, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, जहां ईश्वर स्वयं ईश्वर की सेवा में लीन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब श्री राम को लंका पर विजय पानी थी, तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की। राम ने झुककर शिव की स्तुति की और कहा, शिवद्रोही मम दासवा कहवा, सो नर मोही सपने हो नहीं बहावा। जो शिव से द्रोह करके मेरा भक्त बनना चाहता है, वह मुझे अपने में भी प्रिय नहीं हो सकता। यह देखकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई। दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर कह रहे थे। शिव कह रहे थे राम उनके प्रभु हैं, और प्रभु राम कह रहे थे कि शिव ही उनके सर्वस्व हैं। आज भी संसार में जो आज भी आज भी जब संसार सो जाता है, तब कैलाश और वैकुंठ के बीच एक अदृश्य सेतु बनता है। नारायण अपने हृदय पे हाथ रखते हैं, जहां शिव का वास है, और शिव अपनी समाधि में डूबकर नारायण नारायण का जाप करते हैं। यह प्रेम शारीरिक नहीं है, यह प्रेम मानसिक भी नहीं है। यह वह चैतन्य है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। वे दो शरीर हैं, पर एक ही प्राण है। जब तक शिव है, विष्णु का चक्र चलता रहेगा। जब तक विष्णु है, शिव का तांडव इस संसार को नया जीवन देता रहेगा। दोनों एक दूसरे में खोए हैं, एक दूसरे से पूरे हैं।